बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्को किचन। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी लेके आई हूँ साग गोश्त की। साग गोश्त की रेसिपी सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं कोई फ्रेश आपको बनाना नहीं सिखा रही। इस रेसिपी में मैंने सब कुछ जो है वो पहले से बना के रखा हुआ था और इसमें साग और गोश्त जो है मैंने बॉईल करके रखे हुए थे क्योंकि ये है जाते हुए मौसम की सौगात। ठीक है, उसके ये देखें गोश्त मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था और ये साग है, इसको ना मैंने ऐसे बॉक्स में फ्रीज़ किया हुआ था। बाकी जो है हम साग को तड़का लगाने के लिए मसाले लेते हैं। फ्रीज़ साग का आपको बहुत फ़ायदा है कि आप जो है इसको साग को बॉईल करके अच्छे से बना लें, लेकिन आप इसमें आटा मत डालें क्योंकि जिसमें आप आटा डाल देंगे ना वो आप ज़्यादा देर तक फ्रीज़ नहीं रख सकते। आटे के बगैर आप साग को 2 से 3 महीने आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस तरीके से साग को फ्रीज़ करें, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। आते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हस्बे ज़रूरत जितना भी आप ऑयल घी इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लें और उसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज़ों को जो है हमने ब्राउन नहीं करना क्योंकि साग के अंदर ब्राउन प्याज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तड़के में ये तड़का प्याज़ों का मैं इसलिए साथ लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर गोश्त भी डालना है। प्याज देखें मेरे पकने शुरू हो गए थे तो उसके अंदर जो है टमाटर आप शामिल कर दें और इनको भी आपने थोड़ा सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, हल्की आंच पे, जैसे नरम करना कह लें, ठीक है ना, कलर बदलना कह लें। आप इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखें प्याज जो है मेरे कुछ बदल गए थे तो मैंने उसके अंदर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया। साग जो है ना वो अदरक और लहसुन के पेस्ट के बगैर तो बिल्कुल ही नामुकम्मल या अधूरा कह लें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत आप लाल मिर्च शामिल कर लें, 1 से 1.5 चम्मच या जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला है क्योंकि साग के अंदर पहले से हमने हरी मिर्चें और लाल मिर्चें उसको बॉयल करते टाइम डाल ली हुई होती हैं। अब उसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत नमक और फिर हल्दी शामिल कर लें। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने ताकि मिर्चें जो हैं वो नीचे ना लगें या जलें ना। इसको आप अच्छे से भुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट ताकि आपका मसाला जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। मसाला ये देखिए माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब जो है मैं इसके अंदर गोश्त शामिल करूँगी। गोश्त जो है मैंने पहले से काफ़ी सारा फ्रीज़ करके रखा हुआ है बॉयल करके। आप इसको नमक डालकर गोश्त को भी बॉयल करके फ्रीज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि इससे फिर अगर कोई घर में नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, क्या बनाए, मेहमान आए हैं तो झटपट से ये रेसिपी आप घर में तैयार कर सकते हैं। गोश्त पहले से मैंने बॉईल करके नमक डाल के इसको फ्रीज़ किया हुआ था क्यूब्स की शक्ल में। साग भी मैंने ऐसे ही बना के फ्रिज में फ्रीज़ किया हुआ था। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त को भी आप अच्छे से भुनें क्योंकि ये बॉयल तो पहले से हुआ था। गोश्त की भुनाई हो गई। अब इसके अंदर आप साग देखें मैं शामिल कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा साग बना हुआ है, कितनी प्यारी जो है इसकी शक्ल है। जितना ये अच्छा लग रहा है ना जायके में, उससे भी ज़्यादा अच्छा बना था। आप इसको हल्की आंच पर ऐसे पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता मसाले के अंदर। ये देखें हल्की आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मिक्स होता जा रहा है, इसकी बर्फ़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। माशाल्लाह से साग देखें सारा जो है वो इसके अंदर मसाले के अंदर मिक्स हो गया है। अब मैं इसकी हल्की आंच पर भुनाई करूँगी और इसकी जो खुशबू है, जो जायका है, वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसके कलर से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे है जैसे बिल्कुल मैंने भी फ्रेश बनाया है। आप लोग इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप 2 से 3 महीने के लिए साग हो गया, गोश्त हो गया, इस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये देखें साग जो है मेरा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा मैं धनिया डालूँगी बारीक कटा हुआ क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है माशाल्लाह से। ये देखें और अब जो है मैं इसके ऊपर देसी घी डालूँगी। देसी घी है आप देसी घी डाल लें, मक्खन है आपके घर में आप मक्खन डाल लें। माशाल्लाह से मिलते हैं फिर अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बेल आइकन बनाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।